नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। ज्यामिति की हम एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा है। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम वक्र के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है वक्र हमारा। वक्र क्या होते हैं, वक्र के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक क्लास में त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास हम वक्र और कोणों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वक्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए हेडिंग हमारी क्या है, सबसे पहले वक्र। देखिए वक्र हमारी हेडिंग है। तो वक्र क्या होता है, जैसे कि हम कागज पे, देखिए कागज पे या यहाँ पे मैं बोर्ड पे यहाँ पे मार्कर रखकर मैं कोई भी इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी आकृति खींचता हूँ। देखिए बिना मार्कर को उठाए हुए मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति खींची, जो क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। जैसे कि देखिए दूसरी आकृति खींचता हूँ, मैंने मार्कर को रखा और बिना उठाए कोई भी टेढ़ी आकृति खींचूँ, टेढ़ी आड़ी कुछ भी, तो हमारी क्या कहलाएगी, इस प्रकार से वक्र कहलाता है। तो वक्र समझ में आ गया होगा। इस टाइप से जो भी वक्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप से जो आकृति बनती है उसे हम वक्र कहते हैं। यानी कि आप कागज पर बिना पेन को उठाए हुए कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाते हैं उसे हम वक्र कहते हैं। अब इसके बाद देखिए वक्र के प्रकार देखते हैं। वक्र के क्या देखते हैं, हम प्रकार देखते हैं। वक्र के प्रकार, वक्र कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। अब देखिए वक्र के प्रकार। वक्र के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वक्र। कौन कौन से, सरल वक्र। सरल वक्र सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। देखिए वक्र का प्रकार है सरल वक्र। अभी हमने वक्र देखा, वक्र क्या होता है, हम कागज पर या यहाँ पर मैं बोर्ड पर जो आकृति बनाई बिना मार्कर को हटाई हुई कोई भी टेढ़ी आड़ी जो भी आकृति बनेगी वो हमारी वक्र कहलाएगी। वक्र के प्रकार में हम पहला प्रकार देखते हैं इसका सरल वक्र। अब देखिए सरल वक्र कौन सा होगा, देखिए सरल वक्र ऐसा होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं कोई आकृति बनाऊँ, देखिए इसके दोनों छोर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए यानी कि ये आकृति अपने आप को ना तो कहीं पर छूती है और ना अपने आप को काटती है, वो कौन सी आकृति कहलाएगी, हमारी सरल वक्र कहलाएगी। इस टाइप से कोई भी आकृति ले लें, जैसे कि देखिए यहाँ से मैंने कोई भी आकृति बनाई, देखिए अपने आप को कहीं पर भी ना छुएगी ना एक अपने आप को काटेगी। इस प्रकार की जो भी आकृति आएगी वो हमारी सरल वक्र कहलाएगी। देखिए यहाँ भी देखिए अपने आप को कहीं भी नहीं छू रही है आकृति और ना अपने आप को काट रही है। इसमें भी देखिए अपने आप को कहीं पर भी नहीं छू रही है और ना अपने आप को काट रही है। तो इस टाइप का जो भी डायग्राम रहेगा वो हमारा सरल वक्र कहलाएगा। यानी कि ऐसी आकृति जो अपने पथ पे ना तो मिलती है ना ही अपने पथ को काटती है, वो सरल वक्र कहलाती है। अब इसके बाद देखिए सरल वक्र के बाद असरल वक्र। सरल वक्र के बाद असरल वक्र। तो देखिए सरल वक्र का अपोजिट असरल वक्र हो जाएगा। यानी कि ऐसी आकृति जो अपने ही पथ को काटती है जो क्या कहलाती है, असरल वक्र कहलाती है। जैसे कि मैं इस प्रकार से कोई आकृति बनाऊं और अपने ही पथ को, देखिए यहाँ पे अपने ही पथ को काट रही है, तो कैसे वक्र कहलाएगा, जो हमारा असरल वक्र। यानी कि ऐसा वक्र जो अपने ही पथ को या अपने ही मार्ग को काटता है वो क्या कहलाता है, असरल वक्र। और जो अपने ही मार्ग पे ना तो मिलता है ना काटता है वो कौन सा कहलाता है, सरल वक्र कहलाता है। अब इसके बाद देखिए दो प्रकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार देखिए, दो प्रकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार देखिए खुला या बंद वक्र। देखिए वक्रों के प्रकार देख रहे हैं हम, वक्र के प्रकार। तीसरा देखिए खुला एवं बंद वक्र। खुला एवं बंद वक्र। देखिए खुला एवं बंद वक्र, यानी यहाँ पे मैंने दो टॉपिक के बारे में जिक्र कर दिया। तो देखिए यहाँ पे खुला एवं बंद वक्र दोनों अलग अलग होंगे। देखिए खुला वक्र की बात करें, खुला वक्र कौन सा होगा, देखिए इसके दो शीर्ष है, यानी पहला शीर्ष देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खुला वक्र यानी कि इसके दोनों शीर्ष आपस में नहीं मिलते। देखिए पहला शीर्ष यहाँ है और दूसरा शीर्ष यहाँ है। यानी कि इस टाइप के जो भी डायग्राम रहेगा ये क्या कहलाता है, हमारा वक्र कहलाता है। यानी इसके दोनों शीर्ष आपस में नहीं मिलते हैं तो वो कौन सा वक्र कहलाता है, खुला वक्र। यानी खुला है अपने आप में। और बंद वक्र की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, खुला वक्र। बंद वक्र की बात करें यानी कि इसके दोनों शीर्ष आपस में कैसे हो जाते, मिल जाते। पहला शीर्ष और दूसरा शीर्ष आपस में इस तरीके से मिल गए, ये कैसा कहलाएगा, हमारा बंद वक्र कहलाएगा।
ये वाला डायग्राम हमारा बंद वक्र कहलाएगा। जिसके दोनों शीर्ष आपस में नहीं मिलते वो हमारा खुला वक्र कहलाता है। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपके लिए। देखिए इसका एक एग्जांपल, देखिए आपके सामने एग्जांपल, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा एक खुला वक्र है। तो आपके सामने आकृति है, आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एक खुला वक्र है। तो देखिए आप इनमें से पहले वाला ऑप्शन में देखिए इस टाइप से आकृति है, दोनों शीर्ष मिल रहा है यानी कि बंद आकृति है। और बी वाले ऑप्शन में देखिए बी वाले कौन से इस टाइप से आकृति है, बी वाले में कौन से इस टाइप से आकृति है, इस टाइप से आकृति। देखिए इसके दोनों शीर्ष आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये कैसी आकृति होगी, खुला वक्र होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन था कौन सा एक खुला वक्र है, तो बी वाला खुला है। इसके बाद देखिए सी ऑप्शन, देखिए सी भी बंद है, दोनों शीर्ष मिल रहे हैं, डी में भी दोनों शीर्ष मिल रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि खुला वक्र कौन सा है इनमें से और बंद वक्र कौन सा है। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा वक्र वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोण। आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, यानी कि यदि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपसे इस टॉपिक के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोण। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कोण। देखिए कोण क्या होता है, जब दो सरल रेखाएं आपस में जहाँ पर मिलती हैं वो कोण बनाती हैं। जैसे कि एक सरल रेखा ले लें हम, इसका नाम दे दें AO, और दूसरी सरल रेखा देखिए इसका नाम दे दें OB। दो सरल रेखाएं आपस में कहाँ O बिंदु पर मिल रही हैं। देखिए जब दो सरल रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है, कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे देखिए थीटा कोण बन रहा है। अब देखिए कोण के हम प्रकार की बात कर लेते हैं, यानी कोणों का वर्गीकरण जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार या कोणों का वर्गीकरण, हम कुछ भी लिख सकते हैं हेडिंग, कोणों के प्रकार या कोणों का वर्गीकरण। तो देखिए कौन कौन से कोण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यून कोण। सबसे पहले देखिए कौन सा कोण, न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है, यानी कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। यानी कि देखिए 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन कैसे हो, 90 डिग्री से छोटे हों। तो ये 90 डिग्री से छोटे हों लेकिन 0 डिग्री से बड़े हों। यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ बीच में, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, थीटा कोई भी कोण हो सकता है, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। यानी कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 30 डिग्री का कोण आपसे पूछ लिया है, कौन सा कोण है, न्यून कोण। क्यों, 90 से कम है। 60 डिग्री 90 से कम है, न्यून कोण कहलाएगा। 75 डिग्री न्यून कोण कहलाएगा। मान के चलिए 89 डिग्री क्या कहलाएगा, न्यून कोण। क्यों, 90 से कम है। तो जो भी कोण 90 से कम होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। अब न्यून कोण के बाद दूसरा देखिए, दूसरा न्यून कोण के बाद समकोण। देखिए हमें कोणों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। देखिए न्यून कोण के बाद समकोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जितने भी कम के कोण होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। समकोण किसे कहेंगे, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो भी कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई यहाँ पर रेखा ले लेता हूँ AO और OB। देखिए आपस में जहाँ भी मिल रही है देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपस में कहाँ मिलेंगी, दोनों आपस में OA और OB हमेशा लंबवत मिलेंगी। जब भी लंबवत मिलेंगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, या जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ रेखा अपने आप ही कैसी हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण कहलाता है। और सिंपल है, इतना याद रखिए, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं साथ ही साथ, या फिर आप वीडियो को पॉज कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रकार बता दो, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए इसके बाद
नेक्स्ट देखिए न्यून कोण समकोण। इसके बाद तीसरा देखिए अधिक कोण। तीसरा कौन सा कोण? अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण कौन सा कहलाएगा, यानी कि जो 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री से तो कैसा हो, अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से कैसा हो, कम हो। देखिए यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि 180 डिग्री से कम, लेकिन देखिए 90 से अधिक, इसको ही आप इसी प्रकार इससे ही समझ लीजिए, 90 से अधिक और 180 से कम जो भी कोण रहेगा वो अधिक कोण कहलाएगा। जैसे 90 से अधिक की बात करें 92, कैसा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 से अधिक है, मान के चलिए 100, कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण। 90 से अधिक है, मान के चलिए 170 डिग्री, कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्यों, 180 से कम है और 90 से अधिक है तो हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। अधिक कोण के बाद देखिए, अधिक कोण हो गया, इसके बाद देखिए सरल कोण। अधिक कोण के बाद देखिए कौन सा कोण, सरल कोण। सरल कोण किसे कहेंगे हम, देखिए सरल कोण 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। यानी 180 डिग्री के कोण को, 180 की डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक, इस टाइप से बनेगा 180 डिग्री का, यानी सीधी सरल रेखा का जो भी कोण बनता है, इसको नाम दे देता हूँ AOB। यानी कि यहाँ पे देखिए सीधी सरल रेखा में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 डिग्री बनेगा। तो सरल कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री कोण को हम सरल कोण कहते हैं। सीधी सरल रेखा में जो भी कोण बनता है वो हमारा सरल कोण कहलाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कोण देखिए मैं एक ही क्लास में चाहता तो आपको एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बता देता, लेकिन आपको याद रखना कठिन हो जाता, इसलिए मैं कम कम करके आपके लिए 2-3 वीडियो में बता देता हूं ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। क्या मैं नहीं चाहता कि मैं काम ख़त्म करूं और मतलब एक फॉर्मेलिटी हो जाए, मैं एक वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूं और आपको याद ना हो, इसलिए मैं कम कम टॉपिक बताता हूं और जितने टॉपिक बताता हूं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है तो अभी हम, और उससे पहले ही काफ़ी पहले ही हो जाएगा, ऑलरेडी एक बार मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। तो उनको यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए सरल कोण के बाद देखिए, सरल कोण के बाद क्या जाएगा हमारा, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, इसके बाद बेहद कोण। कौन सा कोण, बेहद कोण। देखिए बेहद कोण कौन सा कहलाएगा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल ही बोलते हैं। बेहद कोण कहलाएगा 180 से तो अधिक, 180 डिग्री से अधिक, लेकिन क्या होगा 360 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। देखिए बेहद कोण क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा, वो हमारा बेहद कोण कहलाएगा। जैसे कि 190 डिग्री, कौन सा कोण कहलाएगा, बेहद कोण कहलाएगा। 225 डिग्री कौन सा कहलाएगा, बेहद कोण। क्यों, 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है, तो कोण हमारा क्या कहलाएगा, बेहद कोण कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट कोण के बाद बात कर लेते हैं। बेहद कोण हो गया हमारा, अब इसके बाद पूर्ण कोण की बात कर लेते हैं। एक मिनट और देख लेता हूँ, हमारा कोई सा रह तो नहीं गया। देखिए बेहद कोण, पूर्ण कोण, हाँ इसके बाद पूर्ण कोण देख लेते हैं। बेहद कोण के बाद देखिए बेहद कोण हो गया, इसके बाद हम पूर्ण कोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हो सकता है आपके लिए वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना देखे, यानी कि सेटअप बहुत अच्छा ना हो पाने के कारण आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना देखे, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। यानी कि मैं आपके लिए जो पेड वीडियो में नहीं मिलेंगे वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ। आप चाहें तो किसी की पेड वीडियोस देख सकते हैं, 1-2 वीडियो डेमो के लिए डली होंगी, तो आप उनको देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस टाइप से आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आपका जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, और आपको सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ रहा है, ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से एडवांस पूछ लें तब भी हम उनसे बन जाए। आप चाहें तो किसी की पेड वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से पढ़ाया, और उसमें यहाँ पे अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं अपने आप से। बस यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट में कमी हो पाने के कारण थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही, लेकिन कंटेंट में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरीके का मैथ पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए पूर्ण कोण, इसके बाद कौन सा कोण, पूर्ण कोण।
पूर्ण कोण कौन सा होता है, नाम से ही क्लियर है, यानी कंप्लीट एंगल, यानी कि पूरा देखिए 360 डिग्री के कोण को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री का कोण हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। पूर्ण कोण है, यानी कि 360 डिग्री का कोण हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। अब इसके बाद देख लीजिए, देखिए पूर्ण कोण हो गया, इसके बाद देख लीजिए पूरक कोण। देखिए इसके बाद पूरक कोण। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, पूरक कोण। देखिए पूरक कोण को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको कोटि पूरक कोण के नाम से भी जानते हैं, कोटि पूरक। कभी कभी एग्जाम में कोटि पूरक कोण करके भी नाम लिखा हुआ आ जाता है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। अब देखिए पूरक या कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, वो हमारे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि कोण ए और कोण बी पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब इन दोनों का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। अब देखिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि 60 का पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कौन सा है। तो देखिए 60 का कोटि पूरक कोण कौन सा होगा या पूरक कोण कौन सा होगा। तो देखिए इसमें कितने ऐड करें, 90 आ जाए तो इसको 90 से माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 60 कितना आएगा, 30। तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 60 का पूरक कोण होगा 30। देखिए दोनों को प्लस करके देखिए 90 आ रहा है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले 30 का पूरक कोण, तो 30 को देखिए 90 से माइनस कर दी 60 आ जाएगा। यानी कि दो कोण पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कब होंगे, जब उनका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब मान के चलिए आपसे पूछ ले 40 डिग्री का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो 90 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। तो 40 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 50, और 50 का कोटि पूरक कोण 40 होगा। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक और इसी टाइप से कोण से ही क्वेश्चन, देखिए यहाँ से ही बन जाएंगे, पूरक और कोटि पूरक कोण से सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो एग्जाम में आप यहाँ से गलत कर दोगे। अब इसके बाद देखिए पूरक के बाद, पूरक इसको कोटि पूरक भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए समपूरक, समपूरक कोण। देखिए समपूरक कोण को और किस नाम से जानते हैं, ऋजु पूरक। देखिए ऋजु पूरक कोण के नाम से भी जानते हैं, ऋजु पूरक कोण। देखिए संपूरक कोण कौन से कोण कहलाते हैं, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका मान कितना हो, 180 डिग्री हो, वो हमारे संपूरक या ऋजु पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण में क्या था, ऐसे दो कोण जिनका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक या कोटि पूरक कोण। और संपूरक या ऋजु पूरक कोण कौन से कहलाते हैं, ऐसे कोण जिनका मान कितना हो, 180 डिग्री हो। मान के चलिए कोण ए है और कोण बी, तो एक दूसरे के संपूरक कब होंगे, जब इन दोनों का मान कितना हो, 180 डिग्री। तो मान के चलिए आपसे पूछ ले कि 90 डिग्री कोण का संपूरक या ऋजु पूरक कोण कितना होगा। तो देखिए 180 से माइनस कर दी कितना आएगा, 90, यानी कि 90 का संपूरक 90, दोनों का योग 180। अब मान के चलिए आपसे पूछ ले 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो कितना होगा, 180 से माइनस कर दी 80, 80 और 100 180, यानी कि संपूरक या ऋजु पूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और पूरक कोण या कोटि पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इनको आप याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोण के बारे में। देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण काफ़ी IMP है, दोनों को आप देखिए बाकी याद तो सभी को रखिए, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा ही याद रखिए, ताकि एग्जाम में इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, सरल होते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में गलत कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यानी कि नेक्स्ट कोण कितना हो गया था पॉइंट हमारा, देखिए 8 हो गया था, 9.9। कौन सा कोण, आसन कोण, आसन कोण। देखिए कुछ कोणों के बारे में मैंने आपके लिए कल भी जानकारी दे दी थी, जब हम रेखाएं पढ़ रहे थे। तिर्यक रेखा जब बताई थी वहाँ पे बता दिया था शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, इस तरीके के। तो मैंने कल आपके लिए वहाँ इसलिए बताया ताकि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा कोण पढ़ रहे हैं, यानी कुछ और कोणों के बारे में आज की क्लास में पढ़ा, इसलिए कुछ थोड़े बहुत कोण कल की क्लास में बता दिए थे, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। देखिए आसन कोण कौन से कहलाते हैं, आसन कोण जैसे कि इसकी देखिए कंडीशन होती है। आसन कोण की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि शीर्ष बिंदु एक ही हो। शीर्ष बिंदु कैसा हो, शीर्ष बिंदु
एक ही हो, एक ही हो। और दूसरी कंडीशन होती है आसन कोण की कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो। क्या? एक उभयनिष्ठ भुजा हो। एक उभयनिष्ठ क्या हो? भुजा या रेखा। एक उभयनिष्ठ भुजा या जिसको हम रेखा बोल सकते हैं, जिसको हम भुजा या रेखा बोल सकते हैं। तो देखिए आसन कोण की कंडीशन क्या होती है, यानी कि कौन से कोण आसन कोण कहलाएंगे जिनका एक ही शीर्ष बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा आवश्यक हो। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई भी कोण बना देता हूँ इस टाइप से। अब देखिए इस, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए ओ बी और सी। अब देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहा है ए ओ बी और बी ओ सी, यानी कौन कौन से कोण बन रहा है? कोण ए ओ बी और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? बी ओ सी। अब देखिए दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? तो देखिए इनकी कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है, यानी कि इनका देखिए एक ही शीर्ष बिंदु हो। देखिए इसका भी, इस कोण का, और बी ओ सी दूसरे कोण का भी शीर्ष बिंदु कहाँ पे? ओ पे। और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? एक उभयनिष्ठ भुजा या रेखा। तो देखिए एक उभयनिष्ठ रेखा ऊपर वाले कोण में भी है और नीचे वाले कोण में भी है। तो दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? ए ओ बी और बी ओ सी आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोण की दो कंडीशन होती है, शीर्ष बिंदु एक ही होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा या रेखा होना चाहिए। अब इसके बाद देख लीजिए रेखीय युग्म। इसके बाद आसन कोण हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म। देखिए रेखीय युग्म क्या क्या होता है? यानी कि जब दो आसन कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री, तो वो हमारा रेखीय युग्म कहलाता है। आसन कोण के बारे में अभी हमने देखा। आसन कोण कौन से होते हैं? जिसमें एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ रेखा, वो हमारे आसन कोण कहलाएंगे। और रेखीय युग्म कब कहलाएगा? जब दो आसन कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री, तो वो हमारा रेखीय युग्म कहलाता है। देखिए इसमें दो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए? दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो हमारा क्या कहलाता है? रेखीय युग्म कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस टाइप से आकृति है कोई। देखिए इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी ओ। अब देखिए कोण एक यहाँ पे बन रहा है बी ओ सी। कौन सा कोण? बी ओ सी। और दूसरा बन रहा है सी ओ ए। दूसरा सी ओ ए, दूसरा कोण यहाँ बन रहा है। अब देखिए दोनों कोणों का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए सीधी सरल रेखा कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कोई कोण है और यहाँ पे कोई कोण है, तो इन दोनों का मान आपस में कितना होगा? देखिए इसको मान के चलिए हमारा है 80 डिग्री और दूसरे को मान के चलिए 100 डिग्री है। अब देखिए दोनों का योग कितना हो रहा है? सीधी सरल रेखा कोण कितना होता है? 180। और देखिए 80 और 100 कितना हो रहा है यहाँ पे? 180। देखिए 180 कब हो रहा है? यानी कि दोनों कोण कैसे हैं? आसन कोण। जब भी दो आसन कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो हमारा रेखीय युग्म कहलाता है। आसन कोण देखिए यहाँ पे आसन कोण है क्या? बी ओ सी और सी ओ ए, दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु है और एक उभयनिष्ठ रेखा देखिए दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दो आसन कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय युग्म कहलाता है। अब इसके बाद देखिए एक टॉपिक और है छोटा सा, कोण का अर्धक। देखिए इसके बाद क्या है? कोण का अर्धक। इसी में बता देता हूँ। देखिए क्या है? कोण का अर्धक। देखिए कोण का अर्धक क्या होता है? कोण का अर्धक नाम से ही क्लियर है, यानी कि कोण का आधा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री कोण का अर्धक कितना होगा? देखिए इसका मान दिया है 90 डिग्री और पूछे इसका अर्धक, तो बीच से एक रेखा खींचेंगे, यानी कि आधा आधा बांट देंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो किसी भी कोण का अर्धक करने को कहे तो उसको हम आधा कर देंगे। मान के चलिए सीधी सरल रेखा में कितना होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका अर्धक पूछ ले तो इसको आधा कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो जिस भी कोण का अर्धक पूछे तो उसको हम आधा कर देंगे, यानी कि 100 डिग्री का है तो 50-50 का हो जाएगा, 180 का है तो 90-90 का, यानी कि दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा?
कोण का अर्धक कहलाएगा। देखिए आज की क्लास हमने कोण के बारे में पढ़ लिया, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ लेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में कर लेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।